ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंपकर बिल्कुल लाइट होकर मीठे बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है। प्यार के सागर में स्नेह हुई आत्माएं हम बाबा के पास आकर बैठे। और मीठा प्यारा बाबा हमारी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए हमें विधियां बताते, याद का पुरुषार्थ कराते, और हम भी याद करते, बाबा से पूरा वर्षा लेते। और बाबा हमें श्रीमत देकर स्वर्ग का मालिक बनाते, असुरी मत से अपनी संभाल करनी सिखलाते। और सुदामा मिसल हमसे मुट्ठी चावल लेकर हमारी सर्व मनोकामनाएं सिद्ध करते। एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर बनाते। और बाबा हमारा सोचना बोलना करना तीनों को एक समान बनाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करवाते। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा हर संबंधों की सहकरीन, हर संबंध का प्यार सुख साथ दे रहा। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आ जाते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहनकर मैं बाबा के सन्मुख में हूँ। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। माता पिता बाप दादा की पालना हमें इस समय मिल रही। जो हम कहते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अब वो सुख घनेरे मिल रहे हैं जब माता पिता हमारे सन्मुख में है। बाबा तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव। आज के दिन के लिए पापा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। और बाबा कहते बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता, क्योंकि कई बच्चे यथा याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वे फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है, सच्चे बाप को सच बताना पड़े। बाबा कहते श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आपसमान बनाना है। असुरी मत से अपनी संभाल करनी है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। सतगुरु बाबा वरदान देते, बच्चे एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति सबत और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। बाबा कहते दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं उन्हें सर्व प्राप्तियां सबत हो जाती। बाबा कहते सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। बाबा कहते सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ।
ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा की हर आज्ञा सहमत थे। हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। और सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते, मन बुद्धि को श्रीमत के अंडर कर लेते। बाबा सदा हमारे साथ है, कंबाइंड है। बाबा के साथ कंबाइंड फॉर्म में बाबा से आज्ञा लेकर नीचे आते और सारी ग्लोब को सामने देखे। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखे। विश्व की हर आत्मा बहुत अच्छी है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा प्योर है, शांत है। और हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आ जाते 5 तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा ब्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान होती हूँ। एक एक कर्मेंद्रिय का मैं आत्मा चार्ज लेती हूँ। मैं मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। राजयोगी राज ऋषि हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्यूरिटी समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। संबंधों में प्यार, एक्सेप्टेंस, रूहानियत है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर आकर कर्मों की खेती करती हूँ। जो कर्म मैं आत्मा करती हूँ उसी का फल मुझे मिलता। यहाँ कोई भी कर्मों के बंधन से परे नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म की क्रिया गति परमात्मा पिता आकर सिखलाते हैं। संगम युग पर जो बाप हमें मत देते, बाबा की मत पर चलकर जो कर्म करते, उसी को पुरुषार्थ कहते। कर्म तो करना है, लेकिन संगम पर हम बाबा की श्रीमत पर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ जो हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। जो भक्ति में कहते थे भगवान ही सब कुछ करता, वही सब कुछ करेगा, बाबा कहते अगर मैं करूंगा तो उसका फल मुझे मिलेगा। अगर हम करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। तो इस कर्मों की गुह्य गति को गहराई से समझते हुए हर कर्म को बाबा की श्रीमत पर करते, अपनी तकदीर को सतो प्रधान बनाते, स्वयं का दर्शन करते, खुद की चेकिंग करते, खुद को चेंज करते हैं। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। हम परम धाम की रहवासी आत्माएं हैं, बिल्कुल अपने पिता के जैसे हैं। जो गुण शक्तियां हमारे पापा के, वही गुण शक्तियां हमारे हैं। हमारा स्थान बाबा के समीप का स्थान है। बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। फिर हम अपने अपने समय पर सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं। हम बाबा के बच्चों का पाठ
साइकिल के बिगनिंग में है, जबकि सतयुगी दुनिया की शुरुआत है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है और हमारा उनके साथ कितना श्रेष्ठ पाठ है। डबल ताजधारी हैं, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल हैं। अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि समृद्धि है तो सदा अमर है। ये अमर लोक है। अवेयरनेस है, शरीर तो मिट्टी के हैं, छोड़ने ही हैं। और अपनी इच्छा से शरीर को पुराने को छोड़ते, नया धारण करते। इसीलिए इसको अमर लोक कहते। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। धीरे धीरे फिर देह विमान आया, खुद को देह समझने लगे। इस शिफ्ट को महसूस करें। सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो गए। जो खुद को देवी देवता कहलाते थे वहां मार्ग में चले गए तो खुद को फिर हिंदू कहलाने लगे। तो उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बनाकर गया था, देवता बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति भी अव्यभिचारी, एक की भक्ति करते, एक को याद करते। और याद रखें, सबसे पहले भक्ति भी हम शुरू करते हैं कि हम जब बॉडी कॉन्शियस हुए तो उस पिता को याद करना शुरू कर लेते। यहीं से भक्ति की शुरुआत हुई। यहीं से फिर शास्त्र लिखने शुरू हुए। बाबा कहते शास्त्र भी कौन लिखते जिनमें ज्ञान था, लेकिन अब प्राय लोप हो गया। लेकिन जो स्मृतियां हैं उसको ही फिर शास्त्रों में लिखना शुरू किया। कलाएं और कम होती गई। अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी महसूस की तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। आत्मा की 8 शक्तियों को भुजाओं का रूप दे दिया। जो विघ्न विनाशक हमारी आंतरिक स्थिति थी उसको गणेश का रूप दे दिया। बाबा कहते नहीं तो ऐसे मनुष्य तो होते नहीं। रावण को बाहर से जलाना शुरू कर दिया कि अंदर क्यों, क्या, कैसे, ये विकार आ गए। तो बाबा कहते जो संगम पर किया उसको बाहर से सेलिब्रेट करने लगे। रावण को तो वर्ष वर्ष जलाते आए, लेकिन अंदर का रावण बड़ा होता गया। इसीलिए बाबा कहते वर्ष वर्ष रावण को कितना बड़ा दिखाते हैं। ये हमारे अंदर की रिफ्लेक्शन है। फिर लिंग भी पहले हीरे का बनाया, फिर पत्थर का, फिर एकदम काला बनाने लगे कि जैसे जैसे आत्मा तुम प्रधान होती जाती वैसी वैसी बाहर की दुनिया को भी हम बदलते जाते। 5 विकारों ने आत्मा को कांटे जैसा बना दिया। जब बाहर की प्राप्तियों के पीछे भागे, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया और विकारों का आधार लेना शुरू किया। आत्मा विकारी, कंगाल, कांटे जैसी बन गई। बाबा कहते सारी दुनिया ही कांटों का जंगल बन गई। अब इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने बागवान पिता आया है। वो निराकार है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। उसका दिव्य जन्म है, अवतरित होते हैं। ब्रह्मा के बूढ़े तन का आधार लेकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते। उनके तन का नाम ब्रह्मा रखते। हम उनके बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते। हम वो आत्माएं हैं जिन्होंने गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचाना है। उसने आकर कहा मेरे मीठे बच्चे। हमारे दिल ने कहा हाँ मेरे मीठे बाबा। तो बाबा से हमारा सौदा हो गया, बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। अब हमें कोई भी मेहनत नहीं है, बाप का वर्षा हमें गिफ्ट में मिल रहा है। बाबा हथेली पर बहिश्त ले आया है। बाबा कहते ये नहीं सोचो कि हमें ऐसा बनना है, ये सोचो कि हम ये हैं। ऐसा समझ करके कर्म में आओ, ऐसा समझ करके आत्माओं के साथ व्यवहार में आओ। इस समय परमात्मा की 1000 गुना मदद हमें मिल रही है।
कभी भी अपने प्रेजेंट के पार्ट को देखकर दिल शिकस्त नहीं हो सकते। हमने लंबा पार्ट प्ले किया है, हमारी लंबी यात्रा है, हमें स्मृति आ गई है हम कौन हैं, किसको बिलोंग करते हैं। उस स्थिति में टिककर फिर पार्ट प्ले करना बहुत सहज है। अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते, आत्मा को सच्चा सोना खुशबूदार फूल बनाते, अपने अंदर स्वर्ग की स्थापना करते, फूलों का बगीचा बन जाते, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती जाती। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन में, जहाँ परमात्मा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा कहते भारत प्राचीन देश है, कभी लोप नहीं होता, कभी इसका विनाश नहीं होता, क्योंकि यहाँ परमात्मा आते हैं। भारत देश की कितनी महिमा है, उसकी समझ भी अब हमें मिली है। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने हमारे दिलों को आराम दिया है, सभी अपना अपना वो आराम महसूस करें। बाबा की कौन सी बात ने हमें टच किया जो हमें इतना सुख मिला। संसार के सारे झूठे सुखों को ठुकरा कर हम बाबा के बन गए। बाबा का उस बात के लिए बहुत दिल से शुक्रिया करते। सारे बोझ बाबा को दे गए, फकूर ले लिया। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह हैं। हम कहते बाबा कैसी भी बातें आए, परिस्थितियां आए, ना तो हम किसी बात में दुखी होते, ना संसार के सुखों में सुखी होते। हम बाबा के रंगों में रंगी हुई आत्माएं, बेगमपुर के बादशाह बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं। बाबा के कमरे में आते हैं। दिलाराम बाबा ने आकर हमें हर संबंध का सुख दिया, प्यार दिया, साथ दिया, सहयोग दिया। संसार में तो कहते हैं तो माता पिता, बंधु, सखा, सहायक, स्वामी। हम तो प्रैक्टिकल में हर रोज हर संबंध को का सुख ले रहे, महसूस कर रहे हैं। कैसे बाबा हर संबंध से हमारी पालना करते। जिस संबंध की आवश्यकता है उस संबंध से हम बाबा को अपना बना लेते। हम दिल से कहते मेरा बाबा, बाबा भी दिल से कहते मेरे बच्चे। हम स्नेह के सागर में समाई हुई आत्माएं हैं। हम दिल से कहते मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाली आत्माएं, ज्ञान खजाने से भरपूर आत्माएं हैं। हमने सागर को गागर में भर लिया है। हम वो ज्ञान गंगाएं, ज्ञान चिड़ियाएं हैं, जो ज्ञान सागर को हप कर लेते, मीठे बाबा को ही अपना बनाते। बाबा बाबा कहते हमारा मुख भर जाता। हम स्वयं का दर्शन करते और सारा चक्कर अब बुद्धि में फिराते, तो माया का कोई भी चक्कर हमारे पास आ नहीं सकता। हम विशाल बुद्धि दूरांदेशी आत्माएं हैं। संसार की छोटी छोटी बातों में नहीं फंसते। संसार, हमारा संसार ही बाबा हो गया। एक बाबा में हर बात को समा देते। बाबा कहते जब बच्चे कोई सेवा का संकल्प करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो संकल्प करते ही बाबा के पास वो पहुंच जाता। बाबा कहते कर्म में तो बहुत देर के बाद आता, लेकिन बाबा के पास बच्चों का प्यार पहुंच जाता। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार, कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे वो संपूर्ण ब्रह्मा बना। बाबा कहते ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते, हाथ में शास्त्र दिखलाते, फिर ब्रह्मा को देवता भी कहते। इस बात की भी समझ हमें अब है कि वो साधारण मनुष्य से कैसे संपूर्ण फरिश्ता बना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा की ये यात्रा को हम जानते हैं। और ये केवल एक ब्रह्मा की यात्रा नहीं, ये हम सब ब्राह्मणों की यात्रा है। कैसे हम साधारण मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते, और देवता से कैसे फिर सारा चक्कर लगाकर साधारण मनुष्य बनते। लेकिन ब्रह्मा जिसने सबसे पहले पुरुषार्थ कर नंबर 1 को पाया, जगत पिता ब्रह्म की माँ बना, उसको भी हम जान गए, उसके हम क्लासमेट भी बने, बड़ा भाई भी बना, प्रजापिता भी बना।
हम भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी संपूर्णता को पा रहे हैं। हम विशेष आत्माएं हैं, देखने में चाहे साधारण है। देखो हमारा परिवार कौन है, किसके संग में हम बैठते, मम्मा पापा, जो माला के फूल दाने हैं उनके साथ हमारा पाठ है, वो हमारा परिवार है। जो जड़ें हैं वो हमारा परिवार है। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषण आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ कल्प वृक्ष के हेठ तपस्या कर रहे बाबा के नैनों के नूर आत्माएं हैं। इस स्मृति से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। हम बाबा के फरिश्ते उड़ते जा रहे, विश्व को संपूर्ण बनाने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए पहुंचते सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। चेक करें, कोई भी बोझ बंधन है तो बाबा कहते दे विमान है, कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, लेट गो करते हैं। हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। सूक्ष्म वतन में आकर मैं आत्मा फरिश्ता ड्रेस को पहने बाबा के सामने आकर बैठती हूँ। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। अमृत वेले आत्मा परमात्मा का रूहानी मिलन हो रहा है। देखें कितनी बड़ी अथॉरिटी के साथ हमें पर्सनल टाइम मिला है। तो कभी भी मन बुद्धि संसार की बातों में जा नहीं सकती। हम इतनी ऊंची अथॉरिटी की नजर हम पर पड़ी है, उसने हमें चूज किया है, वो अपना समा हमें दे रहा है। तो सोच कर देखें हम कितने विशेष महान आत्माएं हैं। देखें बाबा बाहों पे सारे हमें बुला रहे, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे, सब दर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण आत्माएं, बाबा के नैनों के नूर, सिर का ताज, गले का हार आत्माएं, बाबा की याद में समय को आबाद करने वाली आत्माएं। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते। महसूस करें बाबा ने बाहों में समा लिया, हमें गोदी में उठा लिया। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। महसूस करें जो परम पिता परमात्मा है, जिसके वरदान के लिए संसार में कितना जप तप करते, हम उसके बालक बने हैं तो उसके वरदानों के अधिकारी हैं। बाबा सर्व वरदानों से हमारी पालना करते, अपने अंदर परमात्मा की शक्ति भरती हुई महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल अपने बाबा के जैसे बहुत शक्तिशाली मजबूत आत्माएं हैं। परमात्म वरदानों से पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हैं। हमें सहज प्राप्तियां हो रही हैं। बाबा के सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। जो भी व्यर्थ किचड़ा था, संसार की कोई भी आकर्षण थी, कहीं भी मन बुद्धि भटकता था, वो सारा समाप्त हो गया। संसार की तो कौड़ियों को छोड़कर हम बाबा के ज्ञान रत्नों से, खजानों से, हीरों से खेलते हैं। हम हर बात में बाबा के ज्ञान को यूज करते। कोई भी बात आती, परिस्थिति आती, हमें बाबा की बातें याद करती हैं। बाबा कहते बच्चे कभी बातों में समा वेस्ट नहीं करो, ज्ञान रत्नों से खेलो। मेरे पापा ने मुझे ये कहा है, पापा ने आज मुरली में हमें ये कहा है। व्यवहार में आते, व्यक्तियों से बात करते, बाबा ने हमें ये करने को कहा है। हम बाबा को याद करते, जो बाबा ने शिक्षाएं दी है। संसार क्या कहता, कोई क्या कहता, ये संसार की मत है, कितनी मत मतांतरे हैं। बाबा सर्व मतों को समाप्त कर एक मत देते, एक धर्म एक राज्य की स्थापना हो रही है। इस महान कार्य में हम बाबा को अपने सहयोग की उंगली देते। वो सहयोग की उंगली है कि जो बाबा कहता हम वो करते हैं और सदा राजी होकर के रहते, क्योंकि ड्रामा के राज को जान गए हैं। संकल्प से सृष्टि है, हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखते, हर संकल्प पापा के साथ लेते, तो हमारी नई सृष्टि स्थापन हो रही है। पापा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें।
सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर है, शांत है। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। और देखें, उनमें करंट बाबा से आ रहा है। उनके दिलों में भी परमात्म प्यार भर गया है। बाबा की पालना को टेस्ट कर रहे हैं। उनके अंदर ही अंदर परमात्म शक्ति का विस्तार हो रहा है, संचार हो रहा है। और बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा, हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा, हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया क्या हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कैसे बाबा हमारा सोचना, बोलना, करना तीनों को एक समान बनाते। बॉडी कॉन्शियस होकर हम सोचते कुछ थे, बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, क्योंकि समझ नहीं थी कि ये खेल कैसे चलता। अब बाबा ने समझ दी है, सारा एनर्जी का खेल है। आत्मा एनर्जी है। जो संकल्प हम क्रिएट करते, जो हमारी भावनाएं होती, वही चारों ओर रेडिएट होती हैं। वही हमारे कर्म का बीज है। उस बीज को ही श्रेष्ठ बना लेते, तो जो सोचना वही हमारा बोलना बन जाता। नहीं तो कई बार हम कहते हैं बोलना नहीं था, बोल दिया। जो सोचा हुआ होगा वही मुख से निकलेगा। तो अब सारा काम अपने मन पर करते, सोच पर करते। तभी तो बाबा कहते, बच्चे मन मना भव, यही ग्रेट मंत्र है। यही सर्व खजानों की चाबी है। मन को मना मनाकर एक बाबा में लगाना। अपनी सोच को, मन बुद्धि को एक बाबा के साथ लगा कर रखना। बाबा की याद में रहना और जो बाबा ने सुनाया उसी का मनन चिंतन करना। बाबा का ज्ञान हमारे मन का भोजन बन गया है। बाबा कहते, ज्ञान तो सहज है, फिर पुरुषार्थ है याद की यात्रा में। याद में ही विघ्न पड़ते। लेकिन हम कहते बाबा, आपसे ऐसा सच्चा संबंध जुट गया कि हमें याद करना नहीं पड़ता, कि हमें तो बाबा की याद भूलती नहीं है। हम कहते बाबा, आपको याद नहीं करें तो और क्या करेंगे क्या। संसार के तो सारे टेस्ट करके देख लिए, सब जगह धक्के हैं। रावण माया रावण मीठी होकर आती, थोड़ा सा मीठा देती, फिर दुख ही दुख। हमें सारी समझ आ गई है। संसार की बातों में, सुखों में हम अटकते नहीं। वो क्षीण भंगुर है, कागविष्टा समान है। बाबा को याद करते ही हमारा जीवन फूलों के जैसे महकने लगता। बाबा कहते हैं तो मन बुद्धि परम धाम में उड़ जाता। बाबा कहते हैं तो संसार ही न्यारा न्यारा लगता। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं।
सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुट जाए। बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, जिस पिता को सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है। हम उस बाबा के सन्मुख आकर बैठे, बाबा से मिलन मनाते, बाप समान बनते हैं, और बाबा से आता हुआ प्यार का फाउंटेन महसूस करें, हमारे दिल में भरते जाता। अपने दिल को सुबह सुबह परमात्म प्यार से ऐसा भर लेते कि मन बुद्धि फिर संसार में कहीं अटकता नहीं। बाबा कहते जो भरा हुआ होगा वही भरपूर होगा, फिर माया हम पर वार कर नहीं सकती। अगर खाली होते हैं तब संसार में बुद्धि जाती है। तो सुबह सुबह हर संबंध का प्यार सुख बाबा से ले लेते। बाबा प्यार का सागर है, हम उसके बच्चे मास्टर प्यार के सागर हैं। बाबा सुखों का सागर है, हम मास्टर सुखों के सागर। मास्टर दाता देने वाले हैं, हम संसार के सुख भोगते नहीं, मांगते नहीं, हम सच्चे सुख सबको बांटते हैं। बाबा से रूहानी स्नेह भरकर सारे संसार की आत्माओं को सच्चा रूहानी स्नेह बांटते। हम देने वाले मास्टर दाता हैं। बाबा कहते चेक करो, कहीं पर भी रॉयल भिखारीपन आ नहीं जाए, कि कोई मान दे, कोई शान दे, कहीं मैंपन आ जाए, मेरापन आ जाए, कि मेरी विशेषता है, मुझे करना है, मुझे आता है। इस मैंपन को बाबा पर कुर्बान करते हैं। हम कहते बाबा हमने त्रेठ जन्म देव विमान में लिए हैं, कभी हमारे में ऐसा मैंपन आने भी लगे, आप हमारी अटेंशन खिंचवाना, आप हमारी कमियों कमजोरियों को समाप्त करते जाना, हमें रियलाइज कराओ कहीं पर भी कमी कमजोरी है। हमें खुद को बदलना है, हम बदलेंगे तो हमें उसका एवजा मिलेगा। बाबा कहते दूसरा बदलेगा फिर तो उसका पुरुषार्थ अच्छा हो गया। हम बदलेंगे, हम कहते बाबा हम रियल गोल्ड बनेंगे, हम मोल्ड होंगे। और पापा से हमें ऐसी ताकत अमृत वेले से मिलनी शुरू हो जाती। अमृत वेले जो हम संकल्प कर लेते, ये बीज है, तो सारा दिन इसकी शक्ति हमारे साथ रहती है। हम कहते पापा हमारी मन बुद्धि को पूरी तरह से अपनी श्रीमत से, स्नेह से, शक्तियों से कवर कर दो, कि बाहर का कोई भी दाग धब्बा हमारे मन बुद्धि पर आने नहीं पाए। और बाबा के साथ बाबा की लगन में मगन आत्माएं हैं, प्यार के सागर में समाई हुई आत्माएं, क्षमा पर पूरा पूरा कुर्बान जाने वाली आत्माएं। हम फेरी पहनने वाले नहीं, क्षमा पर फिदा होने वाली आत्माएं हैं। बाबा कहते बच्चे सदामा मिसल चावल मुट्ठी बाबा के पास सफला करो। अब सकी का सफल किया हुआ सारा साइकिल हमारे साथ चलता है। मन वचन कर्म, मन बुद्धि संस्कार, तन मन धन, हम बाबा को अर्पण करते। हम बाबा को ऑफर करते हैं कि बाबा तन मन धन से आपके पास अवेलेबल है, आप हमें यूज करो, आप हमारा सब कुछ सफला कराओ। समय संकल्प श्वास आपके पास सफले हो। और बाबा कहते बच्चे जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति सर्वत और सहज एक रस हो जाती। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती, और सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। बाबा कहते जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वत हो जाती हैं। सोचना बोलना करना एक समान बन जाता, सर्वोत्तम पुरुषार्थी बन जाते। पापा कहते बच्चे श्रीमत पर चलकर
सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बहुतों को आपसमान बनाना है। हम कहते जी बाबा, जो बाबा की आज्ञा हमारे सर माथे। हम कहते बाबा हम अवेलेबल हैं, हमें यूज करो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा हमें यूज करो। और बाबा के हम सहयोगी आत्माएं हैं। बाबा कहते जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, तो माया क्या है? माया है व्यर्थ संकल्प। माया है हमारे अंदर की क्यों क्या कैसे। हम बाहर ढूंढने लग जाते, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। बाबा कहते बच्चे अंदर को चेक करो, खुद को देखना है कि बोट तब नहीं डूबती जब पानी के अंदर है, लेकिन बोट तब डूबती है जब बोट में पानी आ जाता। तो बाबा कहते अपने अंदर कोई भी व्यर्थ, किसी की कमी कमजोरी, क्यों का क्या कैसे को आने नहीं दो। दिल में बाबा समाया हुआ होगा, तो बाहर की बातें परिस्थितियां भी बदलती जाएंगी। हम सहज योगी निरंतर योगी आत्माएं हैं। हम योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाली आत्माएं हैं। हम ऐसी बाबा की याद में रहते कि किसी को कहना नहीं पड़ता बाबा को याद करो। बाबा कहते याद से याद मिलती है, और याद के वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो वायुमंडल ऐसा बनता जाता। हम अपने घर का, आसपास का, सेंटर का ऐसा वायुमंडल बनाकर रखते कि जो भी आए बाबा के स्नेह में समा जाए। जो भी बाबा का परिचय लेने आए, बाबा के प्रोग्राम में आए, बाबा के स्नेह में समा जाए। किसी को कहना नहीं पड़े, अपने आप आत्माएं अनुभव करके जाएं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं, और सारे विश्व की आत्माओं को, कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखिए हम बाबा के साथ बैठे हैं। हम बाबा के साथी मददगार आत्माएं, मास्टर दाता आत्माएं हैं। हमसे निकला प्रकाश विश्व की एक एक आत्मा को जा रहा है। जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा रूपी पत्ते को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हम आधार मूर्त उदार मूर्त आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हम कहते बाबा सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा की पवित्रता की सुख शांति की किरणें देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, एक्सीडेंट इंसिडेंट के कारण, या और किसी भी कारण से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और विश्व के सारे डॉक्टर्स, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर एडवांस पार्टी के साथ, मम्मा बाबा दादियां दीदियों के साथ सारे विश्व का भ्रमण करते।
एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। अभी समा है जब सोचना बोलना करना एक कर सकते। यही समा है जब बाबा के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ हर संबंध का प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते। अभी समा है जो खजाना अपने में भरना चाहे भर सकते। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों में भगवान को ढूंढ रही पुकार रही आत्माओं बुद्धि की तार बाबा के साथ जुट गई। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति का प्रकाश फैलाते हुए एडवांस पार्टी के साथ हम सभी बाबा के फरिश्ते आ जाते सैक्रामेंटो के ऊपर, जहां आज बाबा का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बहुतों को बाबा का परिचय मिल रहा। देखते हैं सभी आत्माएं खिंची आ रही हैं और सब बाबा बाबा के साथ बुद्धि का योग जोड़ रही है। सबके अंदर प्रेम परमात्म प्यार भर गया है। सबको बाबा का परिचय मिल गया है। एक एक आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा का परिचय ले। सभी बाबा के साथ योग लगा रहे हैं। बाबा को साथ लेकर आ जाते वापस अपने घर। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है? अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। सेकंड में उड़ चले परम धाम। बिंदु बनकर बाबा के साथ बैठे, बाबा से सारे संबंधों का प्यार भरकर फिर नीचे आते, सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह की किरणें देते। मैं आत्मा
भ्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हो जाते। मैं बाबा का फरिश्ता हूँ। हमसे निरंतर परमात्म स्नेह की किरणें चारों ओर फैल रही और हर आत्मा के अंदर परमात्म स्नेह को भरती जा रही। ओम शांति।